Hello दोस्तों, today we are discuss about MP7 engineer exam related book which our exam point of view important। आज हमारे पास में 3 बुक हैं जिनके पॉजिटिव साइड पर हम डिस्कस करेंगे, नेगेटिव की बात सब करते हैं। हम देखेंगे बुक में क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं हम बुक देखें तो हमारे पास में है वाईसीटी की यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है हमारे पास में। इसमें हम देखेंगे कवर देखते हैं हम इसमें, जिसमें रिवाइज्ड और अपडेटेड वर्जन है ये 2021 का, जो कि बायलैंग्वेज है। बायलैंग्वेज का अर्थ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक है। और ये बुक में ऑल इंडिया जेई और एई के सॉल्व पेपर को शामिल किया गया है, जैसे कि एसएससी जेई, एमपी जेई, इस प्रकार से इसमें शामिल किया गया है। इसमें हम देख पा रहे होंगे कि सिविल इंजीनियर का है, पूर्व परीक्षाओं में अध्यावार शामिल प्रश्नों को जो है इसमें शामिल किया गया है। ये चैप्टर वाइज, सब चैप्टर वाइज इसमें एनालिसिस है प्रीवियस सॉल्व पेपर का और नोट्स का। इसमें 15,000 से ज़्यादा जो है सॉल्व पेपर को शामिल किया गया है और इसमें 2500 वन लाइनर क्वेश्चन हैं। ये बुक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आती है, जिसका हम वॉल्यूम 1 का देख रहे हैं। इसके बाद में हम वॉल्यूम 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बुक बाइलिंगुअल है, इसलिए ये बुक बेहतरीन बुक है जिसमें सभी यूनिट को लगभग कवर किया गया है। तो इसके हम बुक के बारे में हम देखते हैं। इसमें हम विषय सूची अगर में हम देखें, इंडेक्स देखें वॉल्यूम 1 का, वॉल्यूम 1 में और 2 में आपको क्या मिलेगा उसके हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर वॉल्यूम 1 में हम यहाँ पर देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इरिगेशन इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो 7 जो यूनिट हैं वो वॉल्यूम 1 में शामिल की गई हैं और 8 यूनिट जो है वॉल्यूम 2 में शामिल की गई हैं। तो हम वॉल्यूम 1 का डिस्कस कर रहे हैं। विषय सूची के बारे में अगर हम देखें तो बिल्डिंग मटेरियल जो यूनिट है, यूनिट की भी सब यूनिट को यहाँ पर शामिल किया गया है। सब यूनिट का अर्थ ये है कि बिल्डिंग मटेरियल में क्या होता है, बिल्डिंग स्टोन होता है, सीमेंट होता है, बिल्डिंग लाइम होता है, तो उनकी सब यूनिट को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ये विषय सूची है। विषय सूची की अगर मैं हम बाद में बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन से पेपर को शामिल किया गया है उसका एक एनालिसिस यहाँ पर एनालिसिस चार्ट बनाकर यहाँ पर जो है शामिल किया गया है। जैसे आप एसएससी जेई का देख पा रहे होंगे, MP7 इंजीनियर के जो एग्जाम हुए हैं उनके सॉल्व पेपर को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके बाद में ट्रेंड एनालिसिस, प्रीवियस पेपर का जो ट्रेंड है उसको बार ग्राफ और पाई चार्ट से बनाने की समझाने की कोशिश की है कि किस यूनिट का कितना वेटेज रहता है, किसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है ये बुक में। यहाँ पर टॉपिक वाइज एनालिसिस चार्ट बनाया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ये एसएससी जेई का सिलेबस है। इसके बाद में हम देखते हैं कि बुक के बारे में, तो बुक की पेपर क्वालिटी कैसी है। तो पेपर क्वालिटी बुक की बहुत अच्छी है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, बिल्डिंग मटेरियल, इसकी सब यूनिट है बिल्डिंग स्टोन, और बिल्डिंग स्टोन के बारे में यहाँ पर इसके जो है ऑब्जेक्टिव को शामिल किया गया है। अगर मैं हम इसकी एक खास बात देखें तो अगर मैं अब थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स, इसमें इसके जो है ऑब्जेक्टिव दे दिया है और जो सही आंसर होगा उसका आंसर भी इधर दे दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन बॉक्स बनाया गया है इसमें जो है आंसर को समझाया गया है और उस आंसर को बारीकी तह तक समझाने की कोशिश की गई है, जिससे आपकी उस विषय पर जो है पकड़ मजबूत होगी और आप उसको अच्छे से और पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि दिया गया है। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है बिल्डिंग स्टोन, इसके बाद में ब्रिक, टाइल एंड क्ले प्रोडक्ट, इस प्रकार से प्रोडक्ट का इस प्रकार से इसमें दे दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें बुक में दिया गया है। इस बुक में एक और खास बात है, इस बुक में जो है एग्जाम पॉइंट का जो वन लाइनर क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कहीं होगा, जिसमें 2500 से ज़्यादा क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें जो है प्रीवियस क्वेश्चन हैं और उसका जो है एक्सप्लेनेशन बॉक्स बनाकर भी उसको जो है यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बुक है। अगर में हम इसके लास्ट में देखें बुक के,
इस प्रकार से हम ये देखो, ये जैसे एग्जाम पॉइंट, इस प्रकार से एग्जाम पॉइंट के 1 लाइन क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके हम लास्ट में देखें तो लास्ट में जो है इम्पोर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड दिए गए हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इम्पोर्टेंट इंडियन सिविल कोड को दिया गया है, जैसे सीमेंट का है, सीमेंट कंक्रीट का है, फाइन कोर्स एग्रीगेट का है, एक्सेट्रा सभी का दिया गया है यहाँ पर। ड्रिंकिंग वाटर है, इरिगेशन इंजीनियरिंग है, इस प्रकार से इसमें सभी को शामिल किया गया है। तो ये है बुक वॉल्यूम 1 की वाईसीटी की। वॉल्यूम 2 की हम देख ले रहे हैं। वॉल्यूम 2 की बुक भी उसी प्रकार से है, बाइलिंगुअल है, और इसमें सभी क्वेश्चंस को जो है शामिल किया गया है। यूनिट 1 में हमने ये वाले क्वेश्चंस को देखे थे, यूनिट को देखे थे हमने। वॉल्यूम 2 की यूनिट है जो सर्वे इंजीनियर है, मैकेनिक्स है, डिजाइन है, स्टील मैसनरी स्ट्रक्चर है, रेनफोर्समेंट, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, एस्टिमेट कॉस्टिंग वैल्यूएशन एंड सिविल वर्क्स है, और रेलवे हाईवे इंजीनियरिंग जो है उसमें शामिल किया गया है। विशेष सूची भी इसमें दिया गया है। इस प्रकार से इसकी पेपर क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया है, बाइलिंगुअल है। इस जैसे सर्वेइंग का यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन बॉक्स से भी यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है और पूरा एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से इस बुक में एग्जाम पॉइंट का जो 1 लाइनर क्वेश्चन जो 2500 प्लस की बात कर रहे थे, उनको भी यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। अगर मैं पेजेस की बात करूँ, पेजेस की क्वालिटी अच्छी है। कितनी मोटी है तो 880 पेजेस हैं इसमें, और उस बुक में कितने पेजेस थे तो 880, और इसमें थे 896, ठीक है, 896, 880, 896 मतलब 1700-1800 क्वेश्चंस के पेजेस के आसपास आपकी यहाँ पर हैं, ठीक है। सेकंड बुक जो है हमारे पास में, सेकंड बुक है एसपी गुप्ता और एसएस गुप्ता की बुक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है। ये बुक जो मेरे पास में है वो हिंदी मीडियम है, जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इंग्लिश वाली भी बेस्ट बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अगर मैं इंडेक्स की हम बात करें, इंडेक्स की बात करें तो कितनी यूनिट है तो यहाँ पर 18 यूनिट हैं, जो कि सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हिंदी का ज़्यादा यूज़ किया गया है। हिंदी का ज़्यादा यूज़ से मतलब ये है कि प्योर ही हिंदी किया गया है, इसमें इंग्लिश के एक भी शब्द को शामिल नहीं किया गया है। पेपर क्वालिटी की बात करें तो पेपर क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसमें जो है लास्ट में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, और इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव है इसके, और इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हैं। और लास्ट में जो है जब आपकी पूरी 18 यूनिट खत्म हो जाती हैं, तो 18 यूनिट खत्म होने के बाद में इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया गया है। फिर ऑब्जेक्टिव का आंसर के बाद में यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप से भी समझाया गया है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन थ्योरी वाले होते हैं उनको भी यहाँ पर समझाया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो बुक है ये है एसपी गुप्ता और एसएस गुप्ता की बुक है, जो कि गुप्ता एंड गुप्ता के नाम से भी ये बुक जो है मार्केट में उपलब्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस बुक को भी आप ले सकते हैं। थर्ड बुक है हमारे पास में, उसके बारे में हम बात करते हैं। थर्ड बुक है ऑब्जेक्टिव सेल इंजीनियरिंग की, जो कि भगीरथ लाल गुप्ता और अमित गुप्ता की है। इस बुक की अगर मैं बात करूं तो इस बुक में कुछ इंग्लिश का यूज़ किया गया है, हिंदी मीडियम बुक है। इंडेक्स की हम बात करें तो इंडेक्स की बात करने से पहले पेपर क्वालिटी की बात कर लूँ मैं। तो पेपर क्वालिटी बहुत बढ़िया है इस बुक में, और इसमें जैसे हमने वाईसीटी की बुक में देखा था, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, उसमें जो यूनिट की सब यूनिट बनाई गई थी, उस प्रकार इसमें भी यूनिट की सब यूनिट बनाई गई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे सॉइल इंजीनियरिंग की, जिसमें प्रस्तावना, चट्टाने की किस्में, मृदा संगठन, इस प्रकार से यूनिट की जो है सब यूनिट को बनाया गया है, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी जाती है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक भी बेस्ट है। और इस बुक के और बात करते हैं हम कि इस बुक में इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है। हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट बुक है। इसमें जो है टफ क्वेश्चंस के जो है इंग्लिश में यूज किया गया है। वैल्यू फॉर मनी जिसकी बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी की जो हम बात करते हैं इस बुक में उसको शामिल किया गया है, ठीक है। ठीक है। और इस बुक पे हम कितनी यूनिट की बात करें तो 18 यूनिट को, सभी यूनिट को शामिल किया गया है। अब बात करें हम कि बुक कैसी है, तो बुक है डिस्क्रिप्टिव टाइप की।
डिस्क्रिप्टिव है और एक्सप्लेन पूरा किया गया है। और एक्सप्लेन करने के बाद में आपको जैसे अप्लाइड मैकेनिक्स है यहाँ पर पूरा बताया गया है, जैसे लॉ ऑफ पॉलीगन फोर्सेस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा बताया हुआ है। और इस बताने के बाद में जैसे मोशंस के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया गया है और बताने के बाद में इसमें ऑब्जेक्टिव को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को इस प्रकार से यहाँ पर शामिल किया गया है और इस ऑब्जेक्टिव के जो आंसर है वो जो यूनिट खत्म होने के बाद में यहाँ पर आंसर है। ठीक है, सॉरी ठीक है। तो इसको डिस्क्रिप्टिव के बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप से इस बुक को समझाया गया है, तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की कि टाइम है या नहीं बुक लेने के लिए। तो बुक लेने के लिए बिल्कुल टाइम है, बिल्कुल टाइम है, पढ़ा जा सकता है। अभी 30 दिन जून के हैं, 30 दिन जुलाई के हैं, तो और 20 दिन अगस्त के हैं, तो 80 दिन लगभग हैं। और वी आर इंजीनियर्स, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो 80 दिन का समय सफिशिएंट होता है। अगर मैं आपके पास बुक नहीं है तो टाइम है क्या नहीं बुक के लिए, तो बिल्कुल टाइम है। ठीक है, इसके बाद में आता है कि बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। तो बेस्ट बुक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए वाईसीटी की बेस्ट बुक है, जिसमें बाईलैंग्वेज में दिया गया है, 15,000 प्लस क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, तो बेस्ट बुक है। अगर मैं आपको उससे अलग हट के पढ़ना है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप में पढ़ना है और प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ना है, तो ये भगीरथ लाल गुप्ता और अमित गुप्ता की ये भी बुक जो है बेस्ट है। अब सवाल ये आता है कि नोट्स से पढ़ें या बुक से पढ़ें। तो नोट्स का मैं कहूँगा, अगर मैं आपने खुद ने नोट्स बनाया है तो उससे पढ़िए, नहीं तो बुक जो है बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं नॉन टेक की। नॉन टेक का हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो नॉन टेक के लिए अगर हम बात करें तो एक अलग वीडियो जल्द आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक वो वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू। कोई भी क्वेश्चंस और क्यूरीज हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप कर सकते हैं। थैंक यू।